Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to your new lecture. लास्ट दो लेक्चर में हमने कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेसेस के हवाले से डिफिनीशन और मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर इसकी इफ यू सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंपोनेंट, सो इसका मतलब है पार्ट, किसी चीज का एक हिस्सा, एक पार्ट। बट टोपोलॉजिकल कंपोनेंट से मुराद हर हिस्सा नहीं, हर सबसेट नहीं। कंपोनेंट इसकी एक स्पेसिफिक डिफिनीशन है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो ऐसा सब स्पेस या ऐसा सबसेट जो मैक्सिमल कनेक्टेड हो। मैक्सिमल कनेक्टेड से क्या मुराद है? मैक्सिमल कनेक्टेड से ये मुराद है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और ए एक ऐसा आपके पास ए जो है ये इसका एक सबसेट है। तो ये जो ए है ये कब कनेक्ट कंपोनेंट होगा? पहली कंडीशन ये है कि ये जो ए है, इफ दिस इज कनेक्टेड, ये खुद कनेक्टेड हो, जैसे सबसेट की डिफिनीशन हमने की है कि कनेक्टेड कब हो, और ये मैक्सिमल हो। मैक्सिमल से क्या मुराद है? लार्जेस्ट हो। इसका मतलब ये है कि कोई बी ऐसा अवेलेबल ना हो, ऐसे नॉट अवेलेबल, सच डेट के ए बी के अंदर हो और बी जो है वो एक्स के अंदर हो। ऐसा इफ देर इज नो सच बी, आई मीन नो, if there is no b such that a is contained in b and b is contained in x and a is connected, then we say there is a component. So not every subset, not every connected subspace or subset of topological space is a component. Component connected भी हो plus largest भी हो, maximal हो, यानी अगर वो लाई करता हो, कंटेन करता हो, तो एक्स के अंदर डायरेक्ट कंटेन करता हो, किसी और कनेक्टेड सबसेट के अंदर कंटेन ना करता हो, तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट। बुक में इसकी डिफिनीशन इक्विवेलेंस रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन बना की दी गई है। तो उस वो भी मीनिंग वही है कि आपके पास क्योंकि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो एक सेट है और उस सेट में आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हो सच दैट कि आप उस पूरी सबसेट के पार्टीशन करो और उसको कंपोनेंट में डिवाइड करो। अब कंपोनेंट क्या है उसकी अगर आप बुक वाली डिफिनीशन समझे तो वो थोड़ी देर में मैं समझाने लगा हूं, लेकिन आई रिपीट दैट component is the the largest, the maximal connected subset of a topological space. अब फॉर एग्जांपल एक टोपोलॉजिकल स्पेस खुद कनेक्टेड है, जैसे आर विद रियल विद यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो कनेक्टेड है, तो ये खुद एक कंपोनेंट है। ठीक हो गया? अब और इसी तरह अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम बात करें तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट जो है वो कंपोनेंट है। दो एलिमेंट्स का सेट वो जो है वो कंपोनेंट नहीं कहला सकता, क्योंकि दो एलिमेंट का सबसेट जो सबसेट है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो दो एलिमेंट का जो सबसेट है वो पहले तो कनेक्टेड नहीं है, तो वो जो कनेक्टेड पोर्शन है वो सिर्फ सिंगलटन सेट है और वही कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को कनेक्टेड सबसेट है, बट नॉट एवरी कनेक्टेड स्पेस इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट इज अ कनेक्टेड सबस्पेस सबसेट, बट नॉट एवरी कनेक्टेड सबसेट इज अ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की जो
आप लोगों की यूजुअल लैंग्वेज में मीनिंग है उससे थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब है कि वही वो हिस्सा, बट नॉट एवरी पार्ट, द लार्जेस्ट connected part. Let's see. So let's define the way this book is following the definition of component. यहाँ से start करें. Let X be a topological space. Define a relation. एक रिलेशन डिफाइन है. यूजुअली रिलेशन को आप इस तरह डिनोट करते हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि कंपोनेंट की बात हो रही है तो सी को भी नीचे एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा गया है. एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, बट इनिशियली इट इज अ सबसेट, इट इज अ सेट. एक्स इज अ सेट, और इसमें आप ना एक रिलेशन डिफाइन कर दो कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ x and y lie in a connected subset of x. x और y कब रिलेट होंगे? रिलेशन है, आप लोगों को पता है कि रिलेशन क्या होती है. तो एक रिलेशन ऐसा है, x और y उस वक्त रिलेटेड होगी, उनके दरमियान उस वक्त ताल्लुक होगा अगर वो एक कंपोनेंट, सॉरी, एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ x के अंदर लाई करते हो. तो वो उनका आपस में रिलेशन होगा. अगर वो डिफरेंट कनेक्टेड सबसेट में बिलोंग करते हो तो फिर उनका रिलेशन नहीं होगा. तो क्लेम ये है कि वी क्लेम दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट relation in mathematics and set theory is an equivalence relation. What is an equivalence relation? You all must know कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करता हो, सिमेट्रिक हो. अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वो ट्रांजिटिव हो. दिस मीन्स कि अगर x y से रिलेट है, y x z g से रिलेट है, तो x g से रिलेट होगा. और ये यहाँ पे तफसील बताई गई है कि ये जो दो पॉइंट्स का एक कनेक्टेड सबसेट से बिलोंग होना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो जब भी आप किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर देते हो तो उस सेट की अंडर दैट इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन हो जाती है और उसके क्लासेस बनते हैं. तो अब वो कंपोनेंट की डिफिनीशन में वो बताया जा रहा है कि अगर x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उस पे यही इक्विवेलेंस रिलेशन है कि दो एलिमेंट्स कब रिलेट हो, अगर वो एक सबसेट से बिलोंग करते हो, एक कनेक्टेड सबसेट से. तो इसकी जो क्लासेस बनेंगी, इसकी जो पार्टीशन बनेगी, उसके हर एक क्लास को कंपोनेंट कहते हैं. तो दो मुख्तलिफ वे में डिफिनीशन है. एक तो मैंने सीधे अल्फाजों में आप लोगों को समझाया कि व्हाट इज अ कंपोनेंट. अ कंपोनेंट इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस सच दैट कि वो लार्जेस्ट हो. और इक्विवेलेंस रिलेशन में भी यहाँ पे आप लोगों को ये बुक में डिफिनीशन गिवन है. सो दीज बोथ डिफिनीशन आर इक्वल. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट्स है ये एक इक्विवेलेंस क्लासेस है. कंपोनेंट्स इक्विवेलेंट क्लासेस है तो एक्स की पार्टीशन होती है, यानी कि कंपोनेंट्स को अगर आप यूनियन लो तो डिसजॉइंट होंगे और उनका यूनियन जो है वो एक्स आएगा, तो इस तरह एक्स की पार्टीशन हो जाएगी. अब एक थ्योरम है, थ्योरम 6.12. लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस. तो ईच कंपोनेंट ऑफ एक्स इज कनेक्टेड इन एक्स. तो ये तो बाय डेफिनेशन है कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स उस वक्त रिलेट होते हैं अगर वो कनेक्टेड सबसेट से बिलोंग करते हैं. तो ऑफ कोर्स जो क्लास होगी वो कनेक्टेड होगी. दिस वेरी ट्रिवियल. इसका जो सेकंड पार्ट है,
second part, if A is connected and X, then A is a subset of a component of X. अब अगर कोई भी कनेक्टेड सबसेट है, दो के वो कंपोनेंट नहीं है, देन वो एक कंपोनेंट के अंदर होगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. ठीक है, तो वो एक कंपोनेंट के अंदर होगा, खुद कंपोनेंट ना हो लेकिन एक कंपोनेंट के अंदर होगा. इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था कि अगर दो कनेक्टेड पार्ट है, अगर एक सबसेट कनेक्टेड है और वो ए में भी है और बी में भी है, तो या तो और ए और बी भी कनेक्टेड है, तो या तो वो कंप्लीटली ए में होगा या बी में होगा. अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कंपोनेंट को ओपन और क्लोज सेट से रिलेट किया गया है. हर कंपोनेंट जो है वो क्लोज होगा, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स होगा. अब ऐसा क्यों है, इसको आप देखो कि कंपोनेंट जो है वो क्लोज सेट क्यों है, क्योंकि इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो ओपन होगा.